सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसको हम यहाँ पे रेज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप पीछे बैनर देख रहे होंगे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जादूगर यहाँ पे कौन है। राहुल जी ने पार्लियामेंट में बोला था जादूगर वो है जो यूएस की जंजीरों में जकड़ा गया है, कॉम्प्रोमाइज़ है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के चलते वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है मैंने आपसे एक बार पहले भी 2 महीना 1.5 महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था। उसके चलते ये जादूगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण इसने क्या किया, इंडो यूएस एक ट्रेड डील साइन की। उस ट्रेड डील में क्या होगा, उस ट्रेड डील में यूएस को 0% टैरिफ पे वो इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं और इंडिया का 16% टैरिफ जो है वो लगा है। इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि हमारे जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, चाहे वो इंडिया में कह लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में कह लीजिए, यहाँ के एप्पल ग्रोअर्स कह लीजिए, जो वो लोग हैं वो यूएस के फार्मर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ पे सारी जो है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड फार्मिंग है, वहाँ मशीन्स का प्रयोग होता है। चाहे वो डेयरी फार्मिंग कह लो, वहाँ पे मशीन्स के थ्रू डेयरिंग फार्मिंग की जाती है। और यहाँ पे हमारे जो किसान हैं, जो हमारे डेयरी जो फार्मर्स हैं, इन लोगों की खपत, इन लोगों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। और अगर यूएस के फार्मर्स और वहाँ से डायरेक्टली अगर वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हम लोगों के जो फार्मर्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे। भारत के 85% जो किसान हैं वो बहुत कम, मेरे को लगता है 2 से 3 हेक्टेयर जो ज़मीन है उस पर वो किसानी करता है, जहाँ पे यूएस का 200 से लेके 300 एकड़ के बीच में जो है वो किसानी करता है। अगर इसके चलते यूएस जो ये डील यूएस के साथ साइन की गई है, इसमें तो पूरा देश के किसान को मारने का काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज के चलते हमने एआई समिट में दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, जिसके चलते हमारे नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी और उनके साथ 14 लोग जो तिहाड़ जेल तक भेजने का काम जो है इस प्राइम मिनिस्टर ने किया है। डेमोक्रेटिक राइट से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट का जो ये इतना डर गया कि इसने एक टी शर्ट को लेके, अगर आप उसमें पढ़ेंगे, टी शर्ट को लेके एक केस बनाने की कोशिश की। मैं बताना चाहूँगा लोगों को, वो टी शर्ट का खौफ इनको इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में एक नेता सफ़ेद टी शर्ट पहन के जब दहाड़ता है तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कांपते हैं। दूसरा एक और मुद्दा था जो अभी हाल ही में बहुत गर्मा हुआ है, जो विमेन रिजर्वेशन के नाम से जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और भाजपा सरकार जो है वो लाने की कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा इन देश की महिलाओं को, स्पेशली जम्मू कश्मीर की, कि 33% का जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो 2023 में ही पास हो चुका था। वो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका था। उसको लॉ बनाने में देरी करने का काम जो है वो भाजपा सरकार ने किया। और अभी जो वो वुमेन रिजर्वेशन बोल रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, वो जो बिल है वो डीलिमिटेशन बिल था, जिसको वो बैकडोर एंट्री से ला के डालना चाहते थे। इस डीलिमिटेशन बिल से क्या होता, मानिए आप जम्मू कश्मीर है, 50% के हिसाब से आप जम्मू कश्मीर के कितने एमपी बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अभी 6 थे, अब 5 है, तो 1 या 2 एमपी बढ़ेंगे। वहीं यूपी में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, गुजरात में देखें, जहाँ पे ज़्यादा एमपीज़ हैं, उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की भूमिका तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जो 850 अगर ये 815 एमपीज़ करने की बात कर रहे हैं, तो ये विमेंस को रिजर्वेशन अभी क्यों नहीं दिया है इन्होंने। जो एग्जिस्टिंग नंबर है, आप उनको रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्रा नंबर ला रहे हैं, आप इनमें ही उनको रिजर्वेशन दीजिए। तो ये बैकडोर एंट्री का जो सिस्टम है, इसमें जैसे अभी हाल ही में काफ़ी देर से एक इशू जो है राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वो है कास्ट सेंसस का। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ 2011 के सेंसस पे किया गया है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है तब से। असम में डिलिमिटेशन किया 2001 के सेंसस पे किया गया। तो ऐसी इनको क्या हड़बड़ाहट हो गई कि इनको ये बिल ला के पास करने के लिए जल्दबाजी है। वो इसीलिए है क्योंकि सत्ता इनके हाथ से जाती इनको दिख रही है। उस सत्ता को बचाने के लिए जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे एक ज़्यादा चंक ऑफ एमपीज़ है, उसको बढ़ाने के लिए, और साउथ की भागीदारी कम करने के लिए, जहाँ से इनको सीट्स नहीं आ रही हैं, उन प्रदेशों की भागीदारी कम करने के लिए ये इस बिल को लाने की कोशिश कर रहे थे। जिस बिल को रोकने का काम जो है वो अपोजिशन ने बखूबी किया, जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में किया, और देश की जनता के जो हक हैं उसको रोकने का काम जो है, उसको बचाने का काम जो है वो अपोजिशन ने किया।